जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो है ना इस वीडियो में चैप्टर बाई चैप्टर जो प्रीवियस एयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना वो हम चैप्टर बाई चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज 2022 का सेट ए को कवर करते हैं। अब 2022 सेट ए यानी जो भी 2022 सेट ए में जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया था क्लास 12th का, उसमें मैट्रिक्स चैप्टर से जो है ना कितने क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे और कैसा क्वेश्चन आए थे। इसके बाद हम 2022 के बाद फिर 2021, 2020, 19 हम सभी को देखेंगे। 2014 से लेकर के अभी तक का जिससे जितने भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन रिलेटेड है उसके बाद देखेंगे, फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम सभी चैप्टर को देखेंगे। तो आज मैं इस चैप्टर में जो है ना मैट्रिक्स चैप्टर जो क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर है वो 2022 सेट ए में कैसा क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम आते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा न लेते हुए हम टोटली क्वेश्चन को जो है ना हम क्वेश्चन बैंक से अलग अलग कर लिए, मैट्रिक्स से सभी क्वेश्चन को छाट लिए, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन को हमने निकाला है मैट्रिक्स से क्वेश्चन, यानी लगभग मैट्रिक्स से 7 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में, 6 से 10 क्वेश्चन के बीच में मैट्रिक्स से आता है और कुछ क्वेश्चन जो है डिटरमिनेंट से आते हैं। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स को कवर कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को ही कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। अब सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है ना वो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त, 2 और फिर मैट्रिक्स में दे दिया है 1, 2, 3, 4। चलिए अब इससे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप लोगों ने सभी मैट्रिक्स का क्लास अच्छे से कर लिया होगा और साथ में एनसीईआरटी का भी सभी क्वेश्चन को पूरा कर लिया होगा। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक को समझ जाते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मैट्रिसेस भी लिखा जाता है, हिंदी में इसको हम लोग अवयव बोलते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखना, मैट्रिक्स एक एलिमेंट्स का सजावट है। मैट्रिक्स का है एक एलिमेंट का सजावट, और कैसा सजावट है तो आयताकार सजावट है। हम इसे वर्गाकार नहीं बोलेंगे, आयताकार सजावट। देखिए ना, आयत बोलने का मतलब है कि वर्ग भी हो जाएगा, लेकिन वर्ग बोलेंगे तो आयत नहीं हो सकता है। हम बोलेंगे, अब देखिएगा आयत बोलने से वर्ग कैसे हो जाएगा समझिएगा। पहले आयत बोल देते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो गया तो आयत हो गया, लंबाई चौड़ाई अलग, सॉरी वर्ग हो गया और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। यानी इसे हम क्या कहें कि यह एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यानी आयताकार सजावट है। अब आयताकार सजावट का मतलब क्या, जैसे हम कुछ एलिमेंट ले लिए, जैसे 4 गो एलिमेंट 1, 2, 3, 4 ऐसे इसको लिख दिए। अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा। अब इसे एकदम अच्छे से सजा कर 1, 2, 3, 4 एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। ये इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, एक सजावट होता है रो वाइज और कॉलम वाइज। या इसे मर्जी करेगा तो 1, 2, 3, 4 ऐसे भी सजा सकते हैं, या आपकी मर्जी करेगा तो 1, 2, 3, 4 ऐसे भी सजा सकते हैं। यानी एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, और अरेंजमेंट कैसा हो तो वो क्या, रो और कॉलम वाइज हो। तो जो इसे रहता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो ऊपर में हो गया इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम बोलेंगे। अब समझिएगा पहले, और रो और कॉलम में डिफरेंस क्या है। इसमें कितने रो है तो रो 1 हो गया और यहाँ पे रो 2 हो गया, यानी 2 रो हो गया, और कॉलम भी कितने हैं, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तब 2 रो, यानी इसकी ऑर्डर की बात करेंगे दोस्त तो कितने बाई कितने का हो जाएगा, 2 बाई 2 का। ऑर्डर को ही हिंदी में कोटि कहते हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर निकालने के लिए आपसे दे देना तो गिन लीजिए क गो रो है और क गो कॉलम है, और पहले रो को लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कॉलम को लिख देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो ऑर्डर कहते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स में ऑर्डर। तो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो यह जो होता है ना एक प्रकार का सजावट है, क्या है, एलिमेंट्स का सजावट है। टूर बुकुर ना लिख करके इसको एक रो वाइज में और एक कॉलम वाइज में, जैसे स्कूल में प्रे होता है, देखिए मैट्रिक्स हो गया, एक एक डिस्टेंस पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे रो वाइज और कॉलम वाइज को अरेंज किया जाता है। छोटा बच्चा आएंगे फिर धीरे धीरे बड़ा बच्चा, इस तरह का। तो यहाँ छोटा बड़ा बच्चा नहीं है, यानी रो वाइज और कॉलम वाइज जो आयताकार अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का वही क्या कहलाएगा तो मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स में जो सूता हुआ रहेगा वो क्या है, रो, और जो खड़ा खड़ा है वो कॉलम होता है। और पहले हम जब भी ऑर्डर लिखने के लिए आएगा तो पहले रो को लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे तो फिर हम कॉलम को लिखेंगे। चलिए अब समझते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं, अब इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, तो फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉल्व करते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया है ना दोस्त मैट्रिक्स से रिलेटेड में,
अब आते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको 4 गो ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे देखना, तक कभी भी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे हो जाएगा। यानी किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बताना, 2 में 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 2 में 2 से करेंगे 4, फिर 2 में 3 से करेंगे 6, फिर 2 में 4 से करेंगे 8। आ गया आंसर। यानी किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो सभी एलिमेंट्स में गुना होता है। तो मिलेगा कौन सा, 2 4 6 8 है। कौन सा ऑप्शन है, 2 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब आते हैं फिर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में भी क्या पूछ दिया, जो दूसरा नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या चीज 3 है। फिर यहाँ पर जा 5 6, ज्यादा पानी पानी हो गया। देखिएगा 6, उसके बाद फिर नीचे 7 है और यहाँ पे क्या है 8 है। अब मल्टीप्लाई अभी हम बताए थे इस जगह पे। अब देखना, तो जब भी इस तरह का हो तो सब में मल्टीप्लाई करते। 3 में 5 से करेंगे 15, फिर 3 में 6 से करेंगे 18, फिर 3 में 7 से करेंगे 21, फिर 3 में 8 से करेंगे 24। यानी कितना आंसर आ गया, 15 18 21 24। देखना कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है आप सबका। लेकिन देखना, किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स में गुना होता है तो सबको कर देते हैं। क्लियर, सभी में कर देते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में गुना करना हो तो क्या करेंगे, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा में क्या था, 2 5 8 और 10, और इधर क्या चाहिए 5 और 50। देखना, जब भी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई रहेगा तो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ेंगे, पहले वाला मैट्रिक्स का रो और बाद वाला मैट्रिक्स का गुना। अच्छा देखना, अब एक बात होता है, क्या सभी मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स देगा ना, अगर इसकी रो और कॉलम लिखिए, रो कितने हैं 2 और कॉलम भी कितने हैं 2। इसकी रो तो रो कितना है 2 और कॉलम कितना है तो 1 है। तो याद रखिएगा, बाद वाला मैट्रिक्स का क्या, बाद वाला मैट्रिक्स का कॉलम, सॉरी पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाला मैट्रिक्स का रो बराबर रहेगा, तब ही गुना होगा, नहीं तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी क्या, पहले वाला का बाद वाला और बाद वाला का पहले वाला, तो दोनों तो इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख लीजिए, कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं, पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम। तो 2 में 5 से गुना करें कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब क्या 50 में फिर 5 से इसका रो कॉलम, तो फिर 5 में 50 से तो कितना हो जाएगा 250। इससे तो दोनों में हो गया। अब नीचे वाला से दोनों में करेंगे, तो पहले 8 में 5 से करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 40 प्लस 10 में कितना से, ऐसे ऐसे, तो 10 में कितना से होगा 50 से होगा, तो 50 दही 500। अब लिख दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, ऊपर में करेंगे तो 260 और नीचे में करेंगे तो 540। 260 और 540, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। बड़ा लगता आ रहा है ना, डी सी डी, शायद अबरी कितना होना चाहिए ए, पता नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी तो उसी के जैसा है। क्या दे दिया आपको, 1 0 और बताना 5 6। तो पहले आप हमें ये बताइए ना कि इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 × 1 का ऑर्डर, इसके ऑर्डर क्या है, तो पहले रो 1 और कॉलम 2। देखिए बाद वाला के बराबर है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो कर लीजिए। अब क्या करेंगे, तो इसका रो इसका कॉलम, तो इसके रो में 1 इसका कॉलम में 5, तो 1 में 5 यानी कितना हो गया 5। फिर इसका रो इसका कॉलम, तो 1 में 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 6। फिर अब ऊपर से दोनों में तो कर लिया, अब नीचे वाला से दोनों में करेंगे, तो 0 में 5 से करेंगे 0, फिर 0 में 6 से करेंगे तो क्या आएगा 0। यानी 5 6 0 0। कहाँ पे है दोस्त, 5 6 0 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात की जाए तो मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 5वां नंबर को देखिए। 5वां भी तो वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 7 6 0 -1, फिर यहाँ पर जा 1 0 0 1।
देखिए ना क्या ये चैप्टर बाई चैप्टर क्या है, सभी क्वेश्चन को ऐसा मत समझ एक लाइन से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन, 1 नंबर पे तो 40 नंबर पे तो 60 नंबर पे, इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम एक जगह लिख दिए हैं और तब दे रहे हैं। और वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा ताकि कम से कम अगर ऐसे आप देखते हैं तो आपको रिवीजन रहेगा, प्रैक्टिस में रहेगा ये क्वेश्चन, नहीं तो छोड़ देने पे कहीं नहीं कहीं फिर धीरे धीरे आपका गोल होते चला जाएगा, इसलिए उसको हमेशा रेगुलर पे रखिए। अब चलिए हमको बताइए, इसमें तो दिख ही रहा दोनों का रो ऑर्डर बराबर, तो मल्टीप्लाई तो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, इसका रो और इसका कॉलम दोस्त। तो 7 में 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 7, फिर 6 में 0 से करेंगे तो 0, इससे तो हो गया। अब ये दोनों में 7 में 0 से करेंगे 0, 6 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, इससे दोनों में हो गया। अब नीचे वाला से दोनों में, तो 0 में 1 से करेंगे 0, इसमें करेंगे 0, अब इससे इसमें करेंगे दोस्तों, 0 में 0 से 0, 1 में -1 से तो -1 ही आ जाएगा। अब क्या, तो ऊपर में 7, यहाँ पे 6, 0 और -1, मिला लीजिए ऑप्शन 7 6 0 -1, 7 6 0 -1 एंड ऑप्शन नंबर सी। हम यहाँ पे ABC नाम नहीं दिए, आप लोग खुद से दे दीजिएगा, जगह कमी का था। अब आते हैं फिर, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चाहिए कि x बराबर 0 1 1 0 है, तो आपसे पूछा x के पावर 8। देखिए ना ये क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूं या बता देता हूं, लेकिन समझिएगा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस पे चाहे तुम कितना भी पावर कर दो, इसकी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रह जाता है। तो चलो हम सबसे पहले करके दिखाते